हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। बेटा हमारी जो क्लास है वो 10th के लिए रह गया आज फिर से। तो 10th क्लास में हमने लाइट का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया था। तो जो एक पार्ट दिख रहा है वैसे हो तो गया था लास्ट वीडियो पर मैं चेक किया तो दो क्वेश्चन उसके अंदर नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन, तो उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक के आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे थे। तो वहां पे आप पेज नंबर 176 पे जब ओपन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आएगी, वो मैं निकाल लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको एक टेबल दे रखी है। फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी आपको टेबल में से देखते हुए एक तो वो मीडियम बताना है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट हो, और एक वो बताना है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लोएस्ट हो। तो एक चीज बता देता हूँ बेटा, रेयर हमने पढ़ा, डेंसर हमने पढ़ा, वही चीज है इन टेक्निकली, यानी और बोल सकते हो और ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में उसको रेयर की बजाय लाइट के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकली रेयर। मीनिंग वही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ये लाइट के हिसाब से होगा। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात पढ़ रखी है, देखो वही पॉइंट लिखा है, मीडियम whose refractive index is highest have highest optical density, और जिसका लोएस्ट होगा उसकी क्या हो जाएगी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ बेटा आप तो सही चल रही है वीडियो। तो टेबल से आप वैल्यू चेक करो। टेबल में 1.003 से स्टार्ट होके 2.42 तक जा रही है। तो हाईएस्ट डायमंड की होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.4, और लोवेस्ट है एयर की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003। तो बस आपको इतना सा आंसर देना था, काफी आसान क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फ्रॉम द गिवन टेबल, तो इस टेबल में से केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर तीन उठा लेने हैं, उनमें से ये बताना है इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यानी किसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो सिंपल सा काम करना है, फास्टेस्ट किसमें ट्रेवल करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टेबल से चेक करना है। केरोसिन का 1.44, इसका 1.47 और इसका 1.33। तो जो आप देख पा रहे हो सबसे स्मॉलेस्ट किसका, 1.33, तो वाटर के अंदर वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। क्लियर बेटा, तो आपको ये क्लियर सोल्व करना है। एक इसका क्वेश्चन नंबर 8 और बच गया है, वो भी डिस्कस कर देता हूँ। वैसे कर तो दिया था पर वो रब हो चुका है, सॉरी। तो दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 176 पे है क्वेश्चन नंबर 8। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से कहां एंटर कर रही है बेटा, एयर से ग्लास के अंदर एक रे एंटर कर रही है। ठीक है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। गिवन एन ऑफ ग्लास, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एयर से लेके ग्लास के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड दे रखी है। पूछता है ये हमारे पास c की वैल्यू होती है बेटा, किसकी होती है? c की। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको बतानी है, ग्लास के अंदर कितनी होती है, उसको हम v से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? v से। तो आपके पास सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सिंपल सा है, आपने क्या पढ़ रखा है, n इज इक्वल टू सी बाई वी। ये v कैलकुलेट करना है तो v का फॉर्मूला c अपॉन n। c की वैल्यू ये रही हमारे पास, और n की वैल्यू कितनी है? 1.50। इससे कटेगा 3 पे चला जाएगा, सॉरी 2 पे। तो आंसर आ गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज है बेटा आप लोगों के लिए समझने की। तो आई होप आप अच्छे से समझ के कर पाओगे। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। इस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो 2.42 दे रखा है। तो इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग क्या बनता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजें बताती है। एक तो जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही डेंसर होगा, उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो फर्स्ट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स shows that light will bend through a large angle, through a large angle when it enters into time। पहली बात तो ये हमें ये बताएगा। दूसरी बात, एज n इज इक्वल टू सी बाई वी, तो v क्या होता है? c बाई n। तो ये n लार्ज हुआ तो v क्या होगी? कम होगी। तो दूसरी बात क्या बताता है कि s जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लार्ज है, इट मीन्स तो स्पीड ऑफ लाइट in diamond, speed of light in diamond is लार्ज ले रहे हो तो स्मॉल हो जाएगी। स्पीड क्या होगी उसमें? स्मॉल। तो दो चीजें आप लोगों को बताता है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब आपके पास पेज नंबर 184 के क्वेश्चन होंगे। पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं सोल्व करना है। डिफाइन 1D ऑफ पावर ऑफ लेंथ। आपका हो चुका, बस नोटबुक से वहां पे नोट कर लेना। 1D लिख रखा है। डिफाइन 1 डायप्टर। तो ये वो किसकी डेफिनेशन है बेटा? डायप्टर की। किसकी डेफिनेशन है? डायप्टर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए आप लोग।
एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। कैसी इमेज बना रहा है? ऐसे लिखा करो, न्यूमेरिकल का मैं फिर बार बार चीजें बता रहा हूँ, जो जो गिवन मिले आपको वो सारी चीजें लिखते चले जाओ। कन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आप लोगों के पास किसकी? ओपन नीडल, ओपन नीडल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेता हूं। ये नीडल रख रखी है 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारा नीडल है, तो यू कितना होगा बेटा? इस साइड रखा है, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड रखा और इस साइड कोई चीज रखी हो तो उसका नेगेटिव साइन लेते हैं। एक मिनट, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल। नहीं बेटा, किसी नीडल की यहाँ पे नहीं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो जो ये v दे रखा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, वो क्या दे रखा है? इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ, स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इमेज ऑफ नीडल, जो उसने नीडल ले रखी है उस नीडल का डिस्टेंस दे रखा है। अब where is the needle placed? Where is the needle placed? कि नीडल को कहाँ रखा था? इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कितना होना चाहिए? कब, किस केस में? इफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि देखो सिचुएशन दे रखी, ज्यादा मुश्किल काम नहीं, एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। अभी उसने ऐसा कुछ आइडिया दिया था, जस्ट एक चीज बोल दी है कि एक नीडल हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे? 50 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि जो नीडल बन रखी है, अगर जो हमारी इमेज बनी है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? तो आप लोग सिंपल सी बात सोच के देखो, किस केस में सेम बनता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो तो उधर 2f पे रखें, पर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वो डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और दूसरे पार्ट में एक तो ये पूछा है, सेकंड पार्ट में पावर और पूछी गई है कितनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। v दे रखा है, देखो एक साइज का डाटा दे दिया उसने, ये h को मान लिया और ये h i, प्लस 50 सेंटीमीटर। दूसरा m, जब साइज का जिक्र आ गया उसकी वैल्यू दे रखी, तो कहीं ना कहीं
आपको ये डिस्कशन में मिलेगा। तो यहाँ से क्या दे रखा है, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, पर एच आई नीचे इन्वर्टेड है ना, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो अगला आंसर क्या बना, एच आई की वैल्यू रखोगे माइनस एच ओ और नीचे एच ओ, कट के एम की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। देखो किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने कैसे फॉर्मूला लगा दिया, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला आप लिख लिया करो, जो जो फॉर्मूले आपके चैप्टर में यूज हो रहे हैं। F इज इक्वल टू R/2, ये मिरर के लिए है। बट अगर लेंस के लिए बोलूं तो लेंस के लिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, और ये बन जाता था प्लस v/u HI/HO प्लस v/u। तो ये आपको न्यूमेरिकल ले लेना। तो लेंस के लिए ध्यान रखना है, तो इसमें से ये और ये उठा लेना बेटा। m इज इक्वल टू प्लस v/u, m कितना -1, v एज इट इज, u बताओ कितना है, सॉरी v 50, v तो उसने दे रखा ना, u निकालना है। तो इसको उस तरफ लेके चले गए, माइनस u इज इक्वल टू 50, तो u कितना आया माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट आपका सोल्व होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था, निकला है। दूसरा सेकंड पार्ट में आपको पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला लिखो 1/f। अब f देखो कैसे आएगा भाई, मेरे पास m है, u है और v। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, ऐसी फीलिंग है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, तो आराम से निकाल लेंगे। एंड 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लिखो फटाफट वैल्यूज। 1/v, v है 50, u है -50। देखो मैंने एक चीज और बोली थी कि आपको जो चीज नहीं दे रखी उसका साइन नहीं लगाना, उसका खुद निकल आएगा। देखो -50 खुद निकल के आ गया है। तो माइनस माइनस प्लस, कोई काट मत देना, इसको उड़ा दो कहीं, ये 150, ये 1/50 पॉजिटिव नेगेटिव करके 52 1/25। f इज इक्वल टू प्लस, एक चीज और आप देख रहे थे, प्लस आ रहा है खुद ब खुद, तो प्रूव भी हो रहा है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फटाफट एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, पूरा लिख लिया करो, छोटा न्यूमेरिकल बन रहा है। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 2 मीटर, मीटर में दे रखी है। पावर पूछी है, तो पावर 1/f 1/2 0.5 प्लस डायरेक्टर उसकी यूनिट होती है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग कर लेंगे। पेज 185 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। ये आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है, ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, कि किस मटेरियल को
को आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। वाटर बिल्कुल लेंस बन सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कर सकते हैं आप। बीच में वाटर पॉकेट बनाओगे प्लास्टिक, उसको यूज करके बन सकती है। ग्लास से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, पर मिट्टी का नहीं बन सकता। तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इमेज फाउंड बाय ए concave mirror is observed, कौन सा मिरर है? concave mirror। पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया करो। इमेज वन, a virtual erect and large than object, what should be the position? तो concave mirror में किस केस में लार्ज वर्चुअल इरेक्ट बनती थी? तो आंसर होगा when object is placed between P and F। तो इसमें से ढूंढो कौन सा है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, और इस वाले का भी था डी। कर लोगे? तो आई होप सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं फटाफट। ये ऑप्शन टाइप तो देख ही लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। Where should be an object be placed in front of convex lens? convex lens में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए such that एक रियल इमेज of the size of object, of the size of object मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर हो और रियल होनी चाहिए। तो रियल तो इन्वर्टेड होगी, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए? तो आप लोगों को सिंपल सी बात पता है कि रियल इमेज सेम साइज की जब आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? तो गलत आंसर दे रखा है एट द प्रिंसिपल फोकस, गलत ऑप्शन ये चारों के चारों ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन में आप करेक्ट कर सकते हो एट ए डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकस। फोकस से ट्वाइस यानी 2f पे होती है तब बनती है, तो ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, -15 सेंटीमीटर है माइनस। तो आपको उनके नाम बताने हैं, कन्वेक्स होगा कनकेव, तो हमने माइनस चीज सोच रखी है। एक बार साइन कन्वेंशन पे काम करो। मेरे हिसाब से लेंस से पता चल जाएगा, इस लेंस की पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव। तो पहले आप लेंस लिखोगे तो कनकेव लेंस और मिरर उससे उल्टे वाला एंड कन्वेक्स मिरर, इन दोनों की नेगेटिव होती है। सॉरी, वेरी सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। फोकल लेंथ नेगेटिव ले रखी है, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड स्टेटमेंट रीड करता हूं। स्फेरिकल मिरर बिल्कुल सही, वो तो ठीक है। मैं गलत किस पॉइंट पे पहुंच गए? यहाँ पे साइन की बात कर रहे थे, हम प्रॉपर्टी पे चलेंगे। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर या कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, उनको
उनका नेचर एक जैसा होता है। कन्वेक्स अगर मिरर की बात करूं तो रेज को इकट्ठा करता है, कन्वेक्स क्या करेगा या कनकेव करेगा। एक बार जाके दोबारा से कंफर्म करो, कुछ भी बोल दिया जाए आप उसे उसे ही मान लेते हो। देखो बारीकी से बोले, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, अगेन ध्यान रखना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ये वाला और ये वाला, ये रेज को इकट्ठा करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और ये दोनों डाइवर्ट करते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी थी। साइन देखो, अब मिरर की बात कर रहे हैं, इधर वाले नेगेटिव, ये कौन सा है, कनकेव, तो दोनों ही कनकेव। अगर फोकल लेंथ की बात करें, प्रॉपर्टी अलग हो गई। अगर इसी में +15 दे देता तो एक क्वेश्चन बना दिया, f इज +15, तो नाम पूछ ले तो प्लस है तो कन्वेक्स लेंस, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम बनाओ, इधर हो गया पॉजिटिव, इसका भी फोकस इस तरफ आएगा, दोनों के सेम आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बेटा। No matter how far you stand with a mirror, your image appears correct. एक ऐसा मिरर है जिसमें मैटर नहीं करता आप मिरर से कितनी दूर खड़े हैं, पर आपकी इमेज हमेशा सीधी बनेगी। तो उस मिरर का नाम क्या था? इसमें 6 केस बनते। कन्वेक्स मिरर ऐसा है जिसमें हर केस में सीधी इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर। तो आंसर, और दूसरा दो ऑप्शन दे रखे हैं, साथ साथ प्लेन मिरर में भी आपकी क्या बनती है, सीधी। तो अगर ऑप्शन की बात करें, दोनों दे रखे हैं तो दोनों वाला ऑप्शन क्लियर होगा, मिरर आइदर प्लेन और कन्वेक्स, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस, आज का लास्ट करते हैं, ज्यादा परेशान न हो, वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। डिक्शनरी के छोटे वर्ड्स को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो आप लोगों ने सिंपल सी चीज पढ़ रखी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ रखा भी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, पर कन्वेक्स लेंस भी उसने दो दे रखे, एक तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो बेटर वो रहेगा जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, स्मॉल फोकल लेंथ, दैट इज 5 सेंटीमीटर वाला आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप लोग 5 का आंसर देखोगे तो आंसर आपका बन जाता है सी। तो ये थे बेटा आज के क्वेश्चंस। आगे आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी मैं एक एक करके, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हमने जो टारगेट स्टार्ट किया था कंप्लीट 100% इन फिजिक्स, उसी पे काम करेंगे और गारंटी देता हूँ मेहनत करके पढ़ते रहो तो आप लोग उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी लगा हूँ। एट द लास्ट, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।